ओके। दोस्तों, कई दिन हो गया हम लोगों को ये सोचते हुए कि किस तरह से किस टॉपिक पे हम लोग ये पॉडकास्ट कर सकते हैं। मेरा नाम शादाब अनवर है और मेरे साथ हैं नदीम नदीम खान। नदीम खान। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि किस टॉपिक पे पॉडकास्ट हम लोग किया जाए। तो दुनिया के सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग शायद बीच में एंड भी नहीं कर सकते। तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग कभी शुरू भी कर पाएँ। और ये बहुत फेमस कोट है कि इट्स हार्ड टू बिगिन, और इंसान को सबसे ज़्यादा मुश्किल उसी में होता है कि वो स्टार्ट कैसे करे। एक बार आदमी स्टार्ट कर देता है, फिर वो गिरेगा उठेगा, दोबारा गिरेगा फिर उठेगा, उसको तजुर्बा हो जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज वैसे हम लोग डिस्कशन किस टॉपिक पे करेंगे वो भी हम लोग तय नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ तय कर पाएँ। वैसे आजकल मोबाइल में हम बहुत, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें या यूट्यूब पे देखें तो तरह तरह के आपको एड्स मिल जाएंगे कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस बटन को क्लिक करें। हालांकि इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ फ्री हो गया है, हम लोग ये देख सकते हैं कि यूट्यूब पे आप जो चाहे सीख सकते हैं। उसके बावजूद इतने सारे ये प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन आ रहे हैं और जिस पे क्लिक करने के लिए कहा जाता है, और मोटिवेशन के लिए, बच्चों के लर्निंग के लिए और दुनिया भर के चीज़ के लिए। तो इस बात पे हम लोग आज डिस्कशन करना चाहेंगे। तो नदीम खान से हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि इस तरह का चीज़ किस तरह का इम्पैक्ट कर रहा है, कितना फ़ायदा है इसका। जब बाबा 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 है जब से जो फोन, या जब से डिजिटलाइज हुआ वर्ल्ड, या डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग जब से शिफ्ट किए, तो एक बड़ा चीज़ ये हुआ कि जो लार्जर ऑडियंस है, लार्जर आबादी है, वो मीडियोक्रिटी की तरफ बढ़ने लग गया, या मीडियोक्रिटी के डायरेक्शन में चलने लग गया। अब उसका ये नुकसान हम लोगों को हुआ, ये नुकसान पूरा दुनिया में हुआ कि जो फोकस या किसी काम को लेके मतलब यूनिडायरेक्शनल रहने का जो एक माइंडसेट था वो भंग हो गया, या उसमें प्रॉब्लम आ गया। एक बड़ा उसके पीछे वजह ये रहा है कि जो रील और शॉर्ट्स का जो चलन है, अब उसमें ये है कि आप 20 सेकंड में एक वीडियो देखें जिसमें एक लड़की डांस कर रही है, उसके जस्ट 20 सेकंड बाद एक वीडियो देखें जिसमें शायद शेर पड़ रहा है, और फिर उसके जस्ट 20 सेकंड बाद आप एक वीडियो देखें जिसमें एक बाइक छत से गिर रहा है। तो क्योंकि इंसान को चेंज पसंद है और बहुत जल्दी जल्दी पसंद है, तो इसलिए उसको इंसान पकड़ा, यानी उसको इंसान को अच्छा लगा और काफ़ी टाइम से इंसान के पास रहा। तो आप देखेंगे कि जो भी म्यूज़िक बना शुरू में, या म्यूज़िक का जो भी था, पहले वो गज़ल से शुरू हुआ 2 घंटा 1 घंटा, फिर छोटा छोटा 10-10 मिनट का वो गाना बनना शुरू हुआ, फिर 3 मिनट का गाना शुरू हुआ, और अब है जो कि अब रील के फॉर्म में लोग गाना सुनते हैं। अब गजल सुनना तो समझो ऐसा हो गया कि आप बुढ़ा है, अगर बुढ़ा हैं तो गजल सुनिएगा, शाल और लपेट के बैठिए। ओके, तो स्टार्ट भी वैसे ही होता है कि जो गार्जियन लोग समझ पाता है। सही। आपके लोग को ऐसा फॉर्मल स्टार्ट पसंद नहीं है, सही। तो सीधे माइक पे खड़े हुए बोलना चालू किया दादा दादा दादा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो है कि हमको तुरंत इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिले, तो इसका जहन में वो एक मतलब उसका एक इमेज बना, या उस तरह के डायरेक्शन में लोग जाने लगे। अब उसका नुकसान अभी के यूथ में ये है कि वो, या अभी के पूरे सोसाइटी में ये है कि रिजल्ट तुरंत चाहिए, क्योंकि उनको दिखता है कि एक लड़का आईपीएस, जो कि आईपीएस से रील बनाता है, आईपीएस भी और रील भी बनाता है, उसको लगता है कि हम भी रील बनाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे। सही बात है। उसको उस प्रोसेस का मतलब बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहता, तो प्रोसेस में घुस जाता है तो उसको पता चलता है ओह यहाँ वो दिक्कत है। सही बात है। आप मतलब हम लोग ये देखते हैं कि पहले क्या था कि एक मूवी बन के आता था, तो हम लोग देखते थे शाहरुख खान है, सलमान खान है, या अजय देवगन है, या अक्षय कुमार है, या कोई भी हो, या हीरोइंस का अगर बात करें तो मधुबाला और जितने भी बड़े नाम थे, काजोल है, कैटरीना कैफ और दुनिया भर का नाम। तो हम लोग देखते थे कि हाँ ठीक हम लोग वो बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या वो चीज़ बनाने के लिए। मतलब वो कहीं ना कहीं हम लोग जो टीवी में या स्क्रीन पे जो देखते हैं, कहीं कहीं मतलब इंडिया में खास करके ऐसा है कि बॉलीवुड के लिए इंसान बहुत ज़्यादा, या स्क्रीन पे दिखने के लिए, या एक कहें फेम के लिए बहुत ज़्यादा वो उतारू रहता है। ठीक है, तो पहले क्या था कि उसके लिए उतना हमारे पास एसेट्स नहीं था। अब क्या है कि आप एक मोबाइल उठाइए, रिकॉर्डिंग चालू कीजिए, तो अब हर कोई चाहता है कि 2 मिनट का क्यों ना हम भी अगर 2 मिनट बनाने में इतना फेमस होना है
अब उसके लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं तुम देख ही सकते हो, मतलब अपना सब कुछ लोग बेच सकते हैं आज, वो 2 मिनट के 1 सेकंड 2 सेकंड के रील्स के लिए अब कुछ भी। अब उस रील का या उस चीज़ का जो नुकसान है या उसका प्रॉब्लम वो ये है कि हर चीज़ में जो लाइफ में है उसमें भी लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। तो किसी भी काम में 5 साल 10 साल लगाने को तैयार है। सही बात। हर चीज़ का आउटपुट, हर चीज़ का रिजल्ट, हर फील्ड में भी वो, जैसे कि कोई चाहता है कि वो मतलब इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या साइंटिस्ट बन जाए या डेटा वेटा में कुछ बड़ा काम करने लग जाए। तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो चाहता है कि 6 महीने का कोई कोर्स ज्वाइन करे, 2 महीने का कोई कोर्स ज्वाइन करे, 2 दिन 200 रुपये का कोई कोर्स ज्वाइन करे और हम बस प्रो हो जाए। हाँ, और जो मार्केटिंग करने वाले वो हमेशा रहे हैं और उसको मालूम है कि क्लिक बिट चलता है, ये चल जाएगा। सही बात है। और मार्केटिंग करने वाले लोग हमेशा रहे हैं मार्केट में। आप वो जहाँ वो देखते हैं कि हाँ ये हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, हाँ वो नहीं देखना चाहते कि हम किसी का भलाई कर दें, किसी की नहीं, वो ऐसे माइंडसेट के लोग हमेशा रहे हैं। सही देखना चाहिए कि हाँ ये हमारे काम क्या आ सकती है, लोग चलो इनके लिए ये निकालते हैं। अभी एक बड़ा ये है कि कोई भी कोर्स आपको देखिएगा, जो भी क्लिकबेट वाला कोर्स है वो 99 रुपीज़, हाँ एकदम कम, 150 रुपये। वजह है कि उसको उसके पास ऑडियंस ज़्यादा है। 1 लाख लोग भी अगर उसके इसमें आ गए या लोग ये सोचे चलो 99 रुपये ही है यार क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा सोचिए कि अगर 2 अरब आपका या 1-1.5 अरब आपका आबादी है, 1 लाख लोग उसमें अगर तैयार 1 लाख लोग भी तैयार हो जाते 99 रुपये देने में, सोचिए कितना पैसा लेके 99 लाख रुपया हो गया, एक करोड़पति हो गया भैया। हम पता अभी 2 दिन पहले एक इसी तरह का था, उसका हम सोचे कि खोल के देखते हैं मॉड्यूल, तो वेबसाइट खोले, मॉड्यूल देखे। मॉड्यूल में क्या था, जो 99 रुपये का कोर्स था उसमें मॉड्यूल में था वो सारा चीज़ जो गूगल पे आप किसी एक आर्टिकल में पढ़ लेते हैं 10 मिनट में। तो वो उसको वो वीडियो की शक्ल में 10-12 ठो मॉड्यूल बनाया था, वीडियो बना के, और वो उसको देता था एक्सेस उसका 99 रुपये लेके। तो उसमें कुछ किया नहीं, वो केवल एक आर्टिकल को वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड कर लिया। अभी वो तो छोड़ो यार, अभी मेरे पास एक आया था कि आप 500 बुक्स एक्सेस कर सकते हैं ओनली इन 79 रुपीज़। अब 500 बुक्स हम शायद स्क्रीन पे कभी पढ़ ना पाए, लेकिन हमको लगा कि लेकिन अब यार सिर्फ 79 क्या होना है, 79 रुपये तो ऐसे भी खर्च होना है। अब वो उसका दिमाग देखिए, वो कुछ नहीं किया, वो उतना PDF जमा किया होगा, हो सकता है कि वो 500 बुक्स कह रहा है, उसमें आपके समझ का 10 बुक ही हो, 10 बुक ही हो, लेकिन वो 500 बुक्स किसी तरह कलेक्ट किया, कहीं से डाउनलोड किया। अब इंटरनेट तो खुला हुआ सोर्स है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं। अभी इसी बुक का एक स्कैम चल रहा है कि 2000 रुपये दीजिए, आपको बुक का एक मतलब गिफ्ट, हाँ उसमें हाँ गिफ्ट, वो हार्ड कॉपी, हाँ। अब उसमें एक भी ऐसा किताब, मतलब 1-2 छोड़ दीजिए, तो कोई भी ऐसा किताब नहीं जिसका आप नाम भी कभी सुने हो। सही बात है। अब आप उसको पढ़ना पसंद करेंगे, आप मंगाते हैं, आपको लगता है क्या होना है, इतना रुपये में क्या होना है, ठीक है अभी सरप्राइज में कोई ऐसा बुक मिल जाए, कौन सेलेक्ट करने जाता है ना। वो इस चीज़ को वो इस कमजोरी को पकड़ लिया है कि इंसान क्या कहाँ जाएगा सेलेक्ट करने। सही, तो हम तुम सेलेक्ट करके देते हैं, तुम इतना पैसा दो। एक और चीज़ चल रहा है इसमें, बुक के ही सेगमेंट में, ये कि जब यूट्यूब पे लोग डालता है कि हम इस साल इतना बुक पढ़े या हम अगले साल इतना बुक पढ़ेंगे। अब क्योंकि एक आदमी 100 बुक पढ़ रहा है, एटलीस्ट वीडियो में बना रहा है, वो 100 बुक पढ़ा इतना, तो अब उसको हमको मैचअप करना है, हमको भी कम से कम 100 नहीं तो 20 बुक पढ़ना है। तो जल्दी में बुक खत्म कर देते हैं, कुत्ता में साइड करते गए कि 20 बुक मेरा हो जाए। मगर जो अल्टीमेट पार्ट था किसी बुक को पढ़ने का, तो जो लर्निंग का एक गोल था कि किताब पढ़े तो हम उससे कुछ सीख पाए, वो खत्म हो गया, या कुछ याद रख पाए उस रेस की वजह से। हो सकता है कि वो किताब बहुत अच्छा हो, लेकिन क्योंकि हम उस नियत से पढ़ रहे हैं कि हमको खत्म कर देना है। हाँ, ये सब चीज़ें बड़ा आम हो गया है कि जो मिलीनियर्स होते हैं वो हर दिन 10 बुक खत्म करते हैं। हाँ, सुबह उठ के उसका किताब खत्म हो जाता है। हो सकता है करते हैं, लेकिन हर आदमी तो सेम जीनियस लेवल पे नहीं होता। एक दिन में हो सकता है वहाँ पहुँच भी नहीं पाए। हाँ, हो सकता है किसी को 100 दिन, मतलब एक साल में एक किताब भी पूरा पढ़ ले, वो बेहतर है उसके लिए। एक बहुत अच्छा ये है कि आपको किसी भी चीज़ में माहिर होने के लिए, किसी भी फन में माहिर होने के लिए आपको 10,000 घंटा कम से कम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल है। और ये सही है। एक बुक है मास्टरी, हाँ, जो पढ़े हुए थे, उसमें क्या था कि उसमें दिखाया था, उसमें मतलब सबका कहानी दिया हुआ था कि ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसका आप हम लोग फोटो देखते हैं, कभी अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो देखो कि कोई जवान बच्चा टाइप का फोटो याद है कहीं किसी बुक्स में, किसी भी बुक में कि जवान टाइप का, हमेशा बूढ़ा टाइप का, बाल कर लिए, बाल वाइट, हाँ, तो का वक्त निकल जाता है,
जहाज पे पानी जहाज पे, तब जाके वो सीख पाया कि या वो थ्योरी देगा। सही है। हर आदमी, फिर भी हर आदमी होता है, जीनियस नहीं होता है। सही है। आप सोचेंगे कि आप एक दिन में जीनियस बन जाए, 99 रुपया में जीनियस, हाउ इज इट पॉसिबल? एक किसी को पढ़ा रहता है तो बोलता है कि 40 साल जब तक आपका उम्र नहीं हो जाए, जब तक जिंदगी के सारा अप डाउन और सारा कुछ नहीं देख लो तो किताब मत सीखना तब तक। बताइए। और अब तो खैर बात ही खत्म है, 20 साल में तो प्रो हो गया भाई, प्रो हो गया। अब हर आदमी एक बड़ा जो वजह है ना इसके पीछे वो ये है कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास पैसा कितना है। सही बात। तो मान लीजिए आप कोई भी स्किल या कोई भी काम किए, इस पर भी क्लिक कर सकता है, या कुछ हो सकता है कि आप उस टाइम तो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर लिए तो आप मिलीनियर हो गए, मिलीनियर हो गए। अब आपका हर बात सही हो ऐसा सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो बोले वो बात हक हो जाए या ना। सही हो जाए वैसा ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एक डोमेन में आपका कुछ हो सकता बात है। उस वक्त पे क्लिक कर गया। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है ना, जोमेटो है, आपको ये ओला, ये ओयो रूम्स है, तो ये उस वक्त के लिए बहुत अच्छा आइडिया था जो क्लिक किया और उसके लिए वो काम कर गया, तो उसको काम कर गया उस वक्त। लेकिन अब ये बोला जाए कि मतलब इनके ओनर जो भी हैं या इसके जो सीईओ हैं उनका हर बात सही होगा ना, इट्स नॉट पॉसिबल। या वो हर जिस वेंचर में पैसा लगाएंगे वो सब राइज कर जाएगा। ना नहीं है। ना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। वही तो होता है कि एक कहा जाता है कि ये कहने वाला इंसान कि मैं सब जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। और वो ये कहने वाला इंसान कि मैं नहीं जानता, इस बारे में मैं नहीं जानता, ये सबसे मैच्योर जवाब है, सबसे मैच्योर जवाब है कि हाँ हम इस बारे में नहीं जानते। लोग अभी खास करके हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीबॉडी कि भैया हर इंडियन ऐसा है, जाहिर सी बात है हम इंडिया छोड़ के कहीं गए नहीं है तो इंडियन स्टोरी देखे हैं। तो ये हमारे आसपास भी खास करके ये बहुत है, इस लोकेलिटी में, जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं कि अगर भैया हम बोल दें ये चीज़ हमको नहीं आता है, अरे ये तो हम नहीं जान रहे, तो लोग मजाक उड़ाएगा, अरे यार तू ही भी नहीं जानते हो। अरे भाई नहीं जानते, दुनिया में कितना चीज़ है, हर इंसान हर कुछ जान जाए और सही भी नहीं है। सही भी और जो बोले नहीं जानता है वहीं से तो शुरू है, नहीं शुरू से जान रहा है। ये बात, ये स्टेटमेंट है कि जो ये कहते हैं कि जान जाए, बोले वही एक्चुअल में नहीं जानता। हाँ, वही नहीं जानता। और पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान हर चीज़ में, हर फन में वो माहिर हो जाए। तो इस तरह का जो चीज़ निकला हुआ है, हम तो कहेंगे कि लोग जो इसमें फंसना चाह रहे हैं, और ये जो बिटकॉइंस वगैरह है, देखिए जान लीजिए, किसी भी चीज़ को जान लिया। आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर कोई फोटोशॉप का कोर्स निकलता है और उसमें दिखाया जा रहा है कि हम एक मूवी लेवल का पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, या एक आफ्टर इफेक्ट का कोई कोर्स निकलता है कि हम एक मूवी क्रिएट कर रहे हैं, ब्लू पर्दा ग्रीन पर्दा लगा के हम एकदम अवतार बना दिए, या सीनरी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए आप उसको देख के मत जाइए, अगर आप उसका बेसिक कुछ जान लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोज है, उसका आप पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, उसका बेसिक्स कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो फिर उसको देख के मत जाइए, किसी फील्ड में जाइए, किसी फील्ड में जाइए, आप किसी कोर्स को लीजिए। क्योंकि देखिए 79 रुपीज़, हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है भाई आप दे दे रहे हैं, आप दानी भी हो सकते हैं, आप 79 रुपीज़ दे दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन इंटरेस्ट उस 79 रुपीज़ को देने से नहीं आएगा। सही समझ रहे हो? या फिर ये 79 रुपीज़ देने से आपका काम नहीं बन जाएगा, आप बिलियनियर नहीं हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो आदमी को पहले कुछ इंटरेस्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। पहले कुछ वीडियो देख लो, कुछ आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, किसी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। हम कोई और काम कर रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, अरे यार ये तो बहुत अच्छा राइज कर रहा है, भैया हम वही काम करेंगे। हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। हाँ। समझ रहे हो कि भाई हम कोर फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब हमको आईटी के सारे फ्रेंड्स को देख रहे हैं कि इतना पैसा पीट रहा है, समझ रहे हो, तब सोचिए चलो भाई आईटी का चीज़ सीख ले। भाई आप 4 साल कुछ दूसरा चीज़ पे ध्यान दिए हैं, आप चाहिए कि उसी में दूसरा चीज़ सीख लें, फिर 4 साल के बाद फिर आप, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, मेरा कुछ दोस्त लोग किया भी है कि उतना पढ़ने के बाद फिर कोई कोर्स किया और उसके बाद फिर आईटी सेक्टर में चला गया, बढ़िया पैसा पीट लेगा, लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सही, सबके लिए नहीं है। और आपको अगर इंटरेस्ट लाना भी है तो आप धीरे धीरे ला सकते जो भी इस तरह की चीज़ है ना, जैसे आईटी, तो आईटी है या कोर सेक्टर है, उसमें भी बहुत नीश डोमेन हो जाता है। बिल्कुल। कोर में ही जाइएगा तो अगर इंडस्ट्री मतलब प्लांट वाला जो ये है
तो उसमें भी कुछ ऐसा डोमेन है जो बहुत नीच है, जैसे टर्बाइन उर्बाइन वाक्य के द्वारा चीज हाँ हाँ बहुत नीच चाहिए आपको, मतलब उसमें बहुत प्रो टाइप के लोग हैं। तो आईटी में भी ये है कि मतलब कोडिंग जो फील्ड है उसमें बहुत पेशेंस भी चाहिए और बहुत नीश पार्ट है वो। आईटी में जाना आसान है, अलग अलग डोमेन है आईटी में, लेकिन जो नीश में जाना है यानी कोडिंग में पर्टिकुलरली डेवलपमेंट फील्ड में, उसके लिए आपको डीप लर्निंग डीप थिंकिंग वाला आदमी होना पड़ेगा। हाँ। और Deep work वाला आदमी एक चीज़ होना ये भी पड़ेगा। है कि नया चीज़ सीखना कोई गलत चीज़ नहीं है, नया चीज़ कोई भी सीख सकता है। हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई आप नहीं सीख सकते। एक चीज जो इस नया चीज सीखने के पीछे जो मनी कनेक्शन है ना, उसका नुकसान ये होता है कि आप जब चले तो जाते हैं, हाँ अब आपको फिर आता नहीं है तुरंत। हाँ तुरंत आता नहीं है, या आपको आता है तो आपको मन नहीं लगता उसको चीज में। हाँ नहीं, इमीडिएटली आपको पैसा नहीं आता, आप हाँ, मनी कनेक्शन देख के जाते हैं, इमीडिएटली आपको पैसा नहीं आने लगता ये भी- है, आप फिर आपका फिर फेज डाउन चला जाता है, आपको सही। लगता है यार अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें भी हो सकता है कि आप चले गए कि मतलब पैसा उसमें अच्छा है, और जाने के बाद आपको लगा कि मेरे लायक काम ही नहीं है, हमको मन ही नहीं लगता है इसमें। अब हो सकता है कि उसमें 1 लाख रुपये महीने आपको मिल जा रहा हो, लेकिन जहाँ आपको 50,000 60,000 मिल रहा था उसमें आप पूरा खुशी कर रहे थे, और यहाँ 40,000 एक्स्ट्रा होकर भी आप खुश नहीं हैं। बहुत सा चीज़ है, बहुत सा फैक्टर्स हैं। अब जैसे एक नया चीज़ सीखने पे अभी जो ये है कि हर इंसान नया चीज़ सीखना चाहता है, ये अच्छी बात है, ये कोई ख़राब बात नहीं है। नया चीज़ सीख सकते हैं आप, खाली टाइम में सीख सकते हैं, आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। एक देख रहे थे टेडेक्स पे टॉक था, उनका नाम याद नहीं आ रहा, मोबाइल में ढूंढना पड़ेगा। वो आदमी क्या करता था कि जब अपने ऑफिस से निकलता था तो घर आते तक उसके पास टाइम होता था बस में और पैदल चलने का, ट्रैवलिंग में टाइम उसका लगता था। हाँ। आने जाने में, तो वो उस ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करने के लिए क्या किया कि वो स्वेटर बुनना सीखा, समझिए। और उस स्वेटर बुनते बुनते इतना माहिर हो गया कि अब उसका वो यान बॉम्बिंग के नाम से सर्च करोगे तो देखोगे कि लोग पूरा बिल्डिंग ढक दे रहा है, लैम्प पोस्ट, बड़ा पहाड़, यान बॉम्बिंग उससे उनसे बना के बुन के। फिर उसके बाद वो जब वो सीख गया तो माहिर हो गया, तो फिर वो जर्मन सीखने लगा। उस खाली टाइम में वो जर्मन सीखने लगा। एक दिन अपने फैमिली के साथ गया वो रेस्टोरेंट में, जर्मन रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे जर्मन में ऑर्डर किया और जर्मन में बात किया। जिसके फैमिली उसकी वाइफ और बच्चे देखे, अरे वाह ये जर्मन कब सीख गया। तो ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट लेना चाहिए इंसान को। आप अगर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, नया अगर आपके पास हुनर आप लाना चाहते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और कोई भी चीज़ सीखने का है ना, जो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन भी एक बड़ा चीज़। सही बात है, मोटिवेशन क्या है आपका। अब उसके पीछे वो सोचता है कि हम पैसा कमाएं, तो हो सकता है उसका हो सकता है कि दूसरा वो वे होता है, फिर वो ज़्यादा टाइम लगता है, या कुछ होता है उसका अपना जो काम कर रहा है उसको वो छोड़ना पड़ सकता था। किसी भी लर्निंग का 3 फेज होता है, ये भी हम कहीं किताब में पढ़े कि पहला फेज वो होता है कि एक्साइटमेंट, आपको लगता है यार ये तो सीखना चाहिए। फिर दूसरा फेज आ जाता है जिसमें आप बोर होने लग जाते हैं कि यार ये नहीं हो पाएगा यार, पकड़ तो नहीं है। वही सब बहुत सा काम में भी आप देखेंगे, कोई सब बड़ा काम आप उठा लीजिए, आप उसको करना चालू कीजिए, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लगता है, फिर लगता है यार थोड़ा ना कोई और किसी और से करवा लेते हैं, कि हम क्यों कर रहे हैं, किसी को बुला लेते हैं। तो वो बोर्डम होता है इंसान का, वो बोर्डम क्रिएट होता है। और वो जब अगर आप उसमें टिक गए और वही करते रह गए जो आप इनिशियल स्टेज में कर रहे थे, तो फिर आप मास्टर हो सकते हो, पार कर जाइए। सही तो ये सब जो है, अभी देखो इवन बच्चों पे कितना लोड डाल रहे हैं ये लोग। अपने 2 साल के बच्चों को एक्सपर्ट बनाए, क्लिक करें, कोडिंग सिखाई 4 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चों को कोडिंग सिखाई। देखिए जीने दीजिए गरीब को भाई, जीने दी। और दूसरा बात ये है कि आप एलन मस्क को देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं, एलन मस्क या किसी को भी, वहाँ का एक परिवेश अलग है। एक बड़ा ये है ना कि जो एक चीज़ कहीं हम भी पढ़े कि जो ये फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट है बिलियनियर्स को, बहुत बहुत नया कॉन्सेप्ट है। मतलब इलन मस्क को बोलिए, मार्क जुकरबर्ग बोलिए, या बिल गेट्स बोलिए, या अभी जो भी पैदा हो रहे हैं अडानी बोलिए, तो ये
विद इन दिस 100 ईयर 150 ईयर्स का रेंज में ये लोग का नाम नहीं है। एक भी नाम बताइए जो 300 साल पहले जिसको जानते होंगे वो बिलियनियर रहा हो, या एक भी नाम जो है 2000 साल पहले बिलियनियर रहा हो या 2000 साल पहले बिलियनियर रहा हो। तो हम लोग के दिमाग में बहुत जाता है तो बहुत जाता है उनके टाइम में जो 2-3 लोग थे उनके पास बहुत पैसा था। उसके बाद जो ध्यान में आता है नाम यही लोग का नाम आता है। बीच के पीरियड में इसको लोग हीरो नहीं मानता था, मतलब दे वर नॉट हीरोज। इसमें एक हम इस बात से इसलिए डिसएग्री करेंगे कि पहले के लोग हैं ना कहीं एक वो उस जोन में रहते थे कि ये काम हम नहीं कर सकते। अगर कोई वेल्थिएस्ट आदमी है, कारून है, तो बाकी लोग ये नहीं कहेंगे कि हम भी कारून हो जाए। वो लोग को लगता था कि उसको स्पेशली भगवान दे दिया, हमको इसी तरीके में दिया। अभी के क्या लोग है ना कि अभी के लोग चैलेंज करते हैं। सही, ठीक। अभी के लोग देख भी ज्यादा पा रहे हैं, अभी के लोग फेमस भी ज्यादा हो पा रहे हैं, तो ये ज्यादा दूर तक पहुंच भी पा रहा है। और लोग के अंदर ये दिमाग में अब हर इंसान, देखो पहले क्या होता था कि एक हीरो होता था, शाहरुख खान, सलमान खान और बाकी लोग, आप उसके पीछे पागल रहते थे। राजेश खन्ना के गाड़ी के धूल से लड़कियां अपना मांग भरती थी। देखते क्या नाम था जिसको काला कपड़ा पहनना बैंड था, क्या नाम थे, देवानंद। काला कपड़ा पहना लड़कियां छत से कूद जाती उसको देखने के लिए इतना पागल। तो वो एक हीरोइक दौर था कि वहाँ लोग है ना हीरो के लिए पागल होते थे। सही। अभी एक स्टेटमेंट था इसका करण जौहर का, पता नहीं किसका, कि ये शाहरुख खान आखिरी सुपरस्टार है। हाँ, जो दुनिया में जी रहा है इंडिया के लिए या बाहर में तो ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये सब सुपरस्टार होता वहाँ पे वो नहीं है। तो इस तरह का ये है। तो पहले का लोग वो नहीं सोचता था। अभी क्या है ना कि हर इंसान अपने आप में सुपरस्टार देखता है कि हम भी उसको अचीव कर सकते हैं। उसी तरह से मिलीनियर बिलियनियर को देख रहा है, हम भी उसको अचीव कर सकते हैं। अब आपके पास से निकल के कोई मिलीनियर हो जाएगा तो आप नहीं चाहिए कि अरे यार मेरे पास से निकल गया मेरे। नहीं, ये होना नहीं, इसमें दिक्कत नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे फिलोसफर का आप सुने होंगे, ग्रीक फिलोसफर। हाँ नहीं, ये एक अलग बात हो गई। सही बात। जैसे थिंकर फेमस थे। हाँ, जैसे हम भी जानते हैं, प्लेटो को जानते हैं, जितना दिमाग वाले लोग फेमस, एरिस्टोटल को जानते हैं, या जो भी फिलोसफर रहे उस दौर के, जो भी थिंकर है, जैसे या शायर हो गया, मतलब जो भी पढ़ने लिखने वाला लोग रहा उसका हिस्ट्री खिंचाया आगे, या राजा रहा या रूलर रहा, जो मतलब या गेम चेंजर जो रहा, जो उस वक्त का कुछ ऐसा कुछ कर दिया जो गेम चेंज कर गया। सही बात। लेकिन बिजनेसमैन कभी इतना फेमस नहीं रहा, या कोई एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं वो कभी इतना फेमस नहीं रहा, जस्ट बिकॉज उसका पैसा है। इस बेसिस पे ये भी हो सकता है कि पहले पैसा को उतना अहमियत नहीं दिया जाता। मेन वही बात है कि उस वक्त को मतलब पैसा को लेके ये था कि हाँ, क्योंकि जो मतलब लग्जरियस ऑफ लाइफ है ना, वो अब क्या है कि अब कार है, कार आपका शुरू होता है 3 लाख से, जाता है 3 करोड़ 400 मतलब 100 करोड़ तक भी जा सकता है। अरे एप्पल का तुम वही ले लो यार, मोबाइल और वही तो वो शुरू कीजिएगा आप, चले जाते हो, जाता है पता नहीं कहाँ तक, उसका कोई मतलब एंड नहीं है। डायमंड उसमें मतलब पैसा होना ही एक स्टेटस आ रहा है। स्टेटस पहले ये नहीं था। एक मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी आपके पास है तो आप ऑलमोस्ट सबके इक्वल है, राजा के भी बराबर जिंदगी जी सकते हैं, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। लेकिन क्योंकि जो मतलब वो है प्रोपोर्शन है अमीर का। एक और चीज़ है, अभी भी जिसके पास पैसा है उन लोग लाइफ अपना बहुत मिनिमल मेंटेन करता है। सही बात है। अक्सर मार्क जकरबर्ग को देख लो, अक्सर इलन मस्क भी, या वो था अपने स्टीव जॉब्स था, वो भी एक्चुअल में होता है कि आने के बाद उनके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि इससे कुछ होने जाना है नहीं। अभी कोई इंडिया के ही कोई सरदार जी थे जो सारा पैसा सब डोनेट कर दिए और वो मतलब अपना मुक्ति की तरफ जाने के लिए कि हमको अब इसमें नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है यार, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये बात तो तुम भी जानते हो, ये बात वो हर इंसान जानता है जो उसको अक्वायर कर चुका है। लेकिन जो अक्वायर कर चुका है वो ये बात बोले तो ठीक है, तो सही है, समझ में आता है। तो बात सही है। लोग जिनके पास पैसा नहीं वो ये बोलेंगे कि भैया तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम बोल रहे हो। सही है ना? सही। अब जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए तो आज भी वही चीज़। तो यही है, 2 मिनट में आप आज क्लिक कीजिए, 2 मिनट में अमीर बनिए, बिलियनियर बनिए, दुनिया भर के मोटिवेशन आप वीडियोस देखेंगे, बच्चों के दिमाग के लिए इतना कोर्सेज। मेन चीज़ है आपका इंटरेस्ट होना। और हम तो यही चाहेंगे जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं या जो हमारे दोस्त लोग, कम से कम इस चीज़ को समझें कि ठीक है, आप
इंस्टेंटली देख के अट्रैक्ट होते हैं ऐसे कोर्सेज को। क्या नाम है, एक वो बहुत ऐड आता है टाइम मैनेजमेंट का। खैर चलो नाम लेने से कोई फायदा है नहीं। ठीक, हाँ समझ गया, तो तरह तरह नाम का, ध्यान में आ गया मेरे। हाँ इतना सारा ऐड जीना मुश्किल हो गया। जितना पहले तो ऐड देखता था इंसान टीवी पे जब आता था दूरदर्शन वगैरह पे, तो लगता था यार मैच के बीच में ऐड, इसमें ऐड, टीवी मूवी देखिए तो 4 ऐड 5 ऐड। अब देखिए दुनिया भर का ऐड है, हर जगह है पड़ा हुआ, अलग अलग तरह से है, जितना जो बोलते चीज़। बोलते बेच दे रहा है कुछ। हाँ सही बात, सब कुछ आसान हुआ है, सब ये कुछ देखिए आसान। क्लास, हाँ ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा वो हुआ कि लो ये पेन बेच के दिखाओ, क्या तुम ये पेन बेच सकते हो? इतना स्कैम, दुनिया भर के स्कैम। आज की रिपोर्ट है कि $8,000 इंडियन मतलब जो स्कैमर है वो यूएस सिटीजन को स्कैम किए within- $8,000 कितना हो गया दोस्त? देखिए $8,000, देखिए डॉलर में चेंज करें करेंसी। इवन ज़्यादा, 8,000 हमको लगता है पर डे होता है। इवन ज़्यादा नहीं, उसको कुछ था मतलब कुछ 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 बड़ा अमाउंट था। ये तो 6,61,000 हो रहा है। नहीं डेली कर देता है इतना तो। हाँ तो ये हमको हर घंटे भी लग सकता है कि बताओ $8 बिलियन शायद, हाँ मतलब ये कुछ ज्यादा ये रखा बड़ा अमाउंट है। तो वो हम पढ़े तो मतलब इंडियन स्कैमर कर दे रहा है यूएस। अरे यार ऑफिसेज है भाई, बड़ा से बड़ा लगेगा कि कॉल सेंटर क्या है वो पूरा भरा हुआ। अच्छा, अभी एक आध वीडियो देखोगे आ रहा है कि स्कैमर को स्कैम कर दिया, हैकर स्कैमर को हैक कर लिया। तो उस तरह से देखो ऑफिस बहुत बड़ा बड़ा ऑफिस रहता है इसका, सिर्फ स्कैम करने के लिए, मतलब कुछ नहीं बेचने के लिए, आपके पैकेट से सिर्फ पैसा निकालने के लिए। हम कुछ नहीं बेच रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपके पैकेट से पैसा निकालने के लिए फ्री में ये सब स्कैम का धंधा जाम तारा। वही है, लोग फायदा उठाने वाले तो हर जमाने में रहे हैं, छोटा हर जगह रहा और जिनको उठाना रहता है वो तो उठाते हैं। अभी देखिए इतने लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इतने लोग फेमस हैं, जिनको शायद देखिए हम उस जगह पे नहीं है तो ये बोलना मेरे लिए आसान है, लेकिन शायद हम ये समझ पाते हैं कि उनको शायद सोसाइटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या एक होता है ना कि सामाजिक गतिविधि से हाँ दूर लोग हैं। दूर लोग हैं, वो लोग एक ट्रेंड को पकड़ लिए और उसी में वो फेमस होते चले गए। क्या नहीं कर रहा लोग फेमस होने के लिए, हो भी जा रहा है। हाँ हो भी जा रहा है, इतने सारे फॉलोअर्स। आपको माँ की कसम है अगर आप हम मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करें, शेयर नहीं करें तो ये है। तो ठीक है, इस बार के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इसको और इम्प्रूव किया जाए, और आप लोग भी हाँ और आप लोग भी कमेंट करके हमें बताइए कि और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारे वीडियोस में सजेशन दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए कुछ नए लोग को चांस दीजिए मार्केट में आने का। क्लिक बिट नहीं कर रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच।